देखिए अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान था, लेकिन आज जब हम यहाँ पे खड़े हैं बात कर रहे हैं तो हुकूमतों का काम ये होता है कि कुदरती आफात आते हैं, हुकूमतें उससे निमटती किस अंदाज से। यहाँ पे 3 मरहलों पे काम हुआ। जब हम स्वात में आज बात कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि जो सैलाबी रेला था और जो कि 2010 से बड़ा सैलाब था बल्कि उससे दुगना था, वो गुजर गया वो रेला। इस वक्त हुआ क्या, सैलाब से पहले क्या हुआ, सैलाब के दौरान क्या हुआ और अब ये आगे क्या इकदाम हो रहे हैं, ये 3 नुकात पे मैं आपसे मुख्तसरन बात करना चाहूँगा। पहली चीज़ ये कि जब सैलाबी रेला आ रहा था उससे काफ़ी अर्सा पहले 2010 के सैलाब के बाद महमूद खान उस वक्त इरिगेशन मिनिस्टर थे, हमारी मौजूदा वज़ीर आला साहब, और उन्होंने यहाँ पे फ्लड प्रोटेक्शन वाल बनाए। उससे आज आप देख रहे हैं कि काफ़ी हमारे देहात जो बचे और नुकसानात नहीं हुए। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही ठहरी कि आपने उससे पहले जो 2010 के सैलाब में आपने देखा, उसके बाद आपने फ्लड प्रोटेक्शन वाल किए, एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव हुआ था अभी रिसेंटली जो कि आपके सामने है। और तीसरा है कि जो वहाँ पे होटल्स वगैरह अभी भी खड़े थे वो अदालतों से स्टे के बाद वहाँ पे खड़े थे, हालांकि पूरा एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव हो गया था। जब रेला आ रहा था तो उससे पहले 2000 सयाह, ये आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक आ क्या रहा है कि सैलाबी रेला आ रहा है, उसकी वेडू चल रही है। हुआ क्या, डील कैसे किया गया, आगे क्या कर रहे हैं, इन 3 चीजों पे मैं बात कर रहा हूँ। कि पूरी रात मैं आज यहाँ पे कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब है, जितने हमारे एसीज है, रेस्क्यू 112, इरिगेशन, CNW, उन तमाम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि पूरी रात वो जागते रहे और रात को ही इन्होंने 2000 सयाह महफूज मकाम पे मुंतकिल किए। न सिर्फ मुंतकिली मुमकिन बनाई बल्कि इसके साथ साथ उनकी रिहायश, उनके खाने पीने का सामान और वो तमाम तरसील भी उनको यकीनी बनाई बड़ी इज्जत के साथ। और यहाँ पे होटल एसोसिएशन जो हमारा कालाम का है, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी मेहमान नवाजी की एक आला मिसाल कायम कर दी। तो कोई भी सयाह, ये आप गवाह है, कोई भी सयाह हमारा मुश्किल में नहीं रहा। रात को ही सैलाबी रेले से पहले उनको मुंतकिल किया गया, रिहाइश का इंतजाम, खाने का इंतजाम ये हुआ। दूसरी चीज, जितने भी देहात आ रही थी इसके करीब, इमाम डेरा, ख्वाजा केला के करीब, मटा के करीब, मदयन, तकरीबन 250 घराने बनते थे, 250 घराने बनते थे, जिनको महफूज मकाम पे उनको भी मुंतकिल किया गया और उनके खाने पीने और उनकी रिहाइश की जिम्मेदारी भी रियासत ने उठाई। बल्कि इसके साथ मैं आपको ये बताना चलूँ कि हमने तमाम अपने नाजिमीन और कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया था। हुजरे खाली थे, घर खाली थे, हमारे पास अशियाए खुर्दोनोश काफ़ी तादाद में थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसकी ज़रूरत नहीं आई और वो लोग उस मुश्किल से भी निकल गए। फिर तीसरी चीज़, मिंगोरा, एक जो आप मिंगोरा जिस तरह पूरा डूबता दिखाई दिया कि एक सैलाबी रेला आया और पूरा मिंगोरा शहर जहाँ पे हम खड़े हैं ये भी पानी में डूब चुका था, आपको पता है। लेकिन हुकूमत क्या करती है, 24 घंटे के अंदर आपका मिंगोरा शहर पानी निकाल दिया गया। उसके लिए 1000 का तकरीबन अमला इस्तेमाल किया गया। उसके लिए आपने इंजीनियर्स, आपने मशीनरी, तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया और 24 घंटे के अंदर, ये मिसाल है। और आज मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि कुदरती आफत तो अल्लाह की तरफ से थी, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था, लेकिन आज ये एक सक्सेस स्टोरी है। क्योंकि जब मैं सिंध में हालात देखता हूँ कि जिस तरह लोग डूब रहे हैं 1 महीने से, और वो मनाजिर हम देख रहे हैं, हमारा दिल दुखता है। लेकिन 24 घंटे के अंदर पूरा मिंगोरा शहर, सबसे बड़ा शहर, पानी में डूब रहा है, लेकिन कोई जानी नुकसान, अल्लाह का शुक्र है कि उसको महफूज किया गया। लोगों को रात का खाना पहुंचा दिया गया, उनको साफ पानी पहुंचा दिया गया। और इसके साथ जो पानी यहाँ पे डूबता शहर आपको दिखाई दे रहा था, वो भी 24 घंटे के अंदर, अल्लाह का शुक्र है कि वो भी आपने पानी यहाँ से निकाल दिया। तीसरी चीज कि अब जब सैलाबी रेला गुजर गया तो अभी जो नुकसानात हुए हैं उनका क्या करना है, और इसके साथ साथ मौजूदा जो सयाहों को आपने महफूज मकाम पे मुंतकिल कर दिया था, रिहाइश का इंतजाम भी कर दिया, खाने का इंतजाम भी कर दिया, लेकिन चूंकि 3 जगहों पे कालाम की सड़क वहाँ पे टूट चुकी है, तो एक तो वहाँ पे सड़क की पूरी मुरम्मत, जो कि NHA की जिम्मेदारी है, CM साहब ने अहकामात दिए हैं कि आप यहाँ पे इसके ऊपर काम शुरू करके आज रास्ता खोल दें। अगर आपसे नहीं हो रहा, हम खुद सूबाई हुकूमत ये करेगी और हम ये रास्ता खोल देंगे। लेकिन इंतजार नहीं किया, हेली की सर्वे शुरू कर दी कि इस साइड से वहाँ पे उनके लिए हम खाने पीने की अशिया ले जा रहे हैं, उनके लिए सहूलियात मुहैया कर रहे हैं, और वहाँ से जो सयाह है उनको वापस लेके आ रहे हैं। तो साथ में ये सर्विस भी आज सुबह से शुरू हो चुकी है।
अब फाइनल चीज क्या होगी कि हमने जो 8 साल में सफर किया था और स्वात को जो हम तरक्की की एक मंजिल हमने तय कर दी। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर ना होता जो हमने 8 साल में 2010 के सैलाब के बाद खड़ा किया है तो स्वात तो बह चुका था, क्योंकि सैलाब जितना खतरनाक इस वक्त और 2010 से काफी बड़ा दुगना सैलाब था। तो अल्लाह का शुक्र है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था। अब वहाँ पे जो लॉसेस हुए हैं, मैं आपको ये बताना चलूँ कि कल रात तक मतलब आपके प्रेस क्लब मिंगोरा के अंदर जो लॉसेस हुए थे, स्कूल्स वगैरह, तो वो उसी दिन के अंदर कल रात तक उनकी असेसमेंट भी मुकम्मल हो चुकी थी। उनकी तमाम डिटेल्स भी हमारे पास हैं। और जो आज के दिन सुबह जब रेला गुजर रहा था उस वक्त तक कितना नुकसान हुआ है उसकी असेसमेंट हो रही है। तो जैसे ही इंशाल्लाह ये मौसम ठीक होता है उसके ऊपर फिर से काम का आगाज होगा और इंशाल्लाह वो हम जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह हुआ है, जो बाकी हमारी कुछ बिल्डिंग्स वगैरह को नुकसान पहुंचा है उनको ठीक करेंगे। लेकिन प्रायोरिटी क्या होती है यहाँ पे मैं इसलिए आपसे बात करना चाह रहा था। देखिए, इंसानों की कदर करनी चाहिए। पहले मरहले पे ये कभी नहीं हुआ। 2010 में हमारा इतना नुकसान ना होता अगर पहले इस किस्म के इकदाम लिए जाते। हमने क्या किया, सेफ मकाम तक मुंतकिल किया, किसी को हमने लाइन में खड़ा नहीं किया। आप सब गवाएं इसके। आपने, मैं कल देख रहा था कि हेली से इंपोर्टेड वजीर आजम एक थैला है और वो फेंक रहा है लोगों को, वो कीचड़ में है, 1 महीने से वो पानी में डूब रहे हैं। यार इंसानों की तस्लील मत करो। अगर हम घर घर तक खाना पहुंचा सकते हैं, हम किसी को भी कैंप में और कतारों में खड़ा नहीं करते। हमारे हुजरे भी खाली थे, आप सबने अनाउंसमेंट सुनी होगी। मैं अपने तमाम नाज़िमीन का, कौंसलर का शुक्रिया अदा करता हूँ, कम्युनिटी का, तमाम पूरे स्वात की आवाम का, कि आपने अपने घर भी खोल दिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब हमने 250 घरानों को मुंतकिल कर दिया जो दरिया के किनारे थे और जो सयाह थे, तो उसके बाद हमें उसकी जरूरत तो पेश नहीं आई। लेकिन घर घर दस्तक दे के उन तक सामान पहुंचा दिया गया। इंसानों की तस्लील ना करे कि हेली से आप एक बोरी फेंक के वो किसी इंसान के ऊपर लग रही है, वो चीख रहे हैं। जब हम सिंध में लोगों को देखते हैं, अगर हम 48 घंटे के अंदर अपना स्वाद क्लियर कर सकते हैं, तो अब 2 महीने से अगर लोग पानी में डूब रहे हैं, बीमारियां फैल रही है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? इंसानों की कदर करना सीखे। हुकूमतों का ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान हम सबका था, लेकिन हुकूमतों का भी इम्तिहान होता है। हुकूमतें रिस्पॉन्ड कैसे करती है, हुकूमतें रिएक्ट कैसे करती है, ये चीज मैटर करती है। और मैं आप सबसे, इसमें मीडिया भी साथ है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ इंशाल्लाह सीएम साहब ने अहकामात दिए वो तो बनेंगे, क्यों, लेकिन इंसान बचाए, उनकी लिए कोशिश की गई। आपसे ये गुजारिश है कि जिस तरह मिंगोरा शहर डूब रहा था, आप लोगों ने भी पेपर दिया थे अपने चैनल्स को, वो सब मैंने सुने। आपने वो जो मनाजिर दिखाए थे, उसके बाद 24 घंटे में किस तरह मिंगोरा आपने साफ कर दिया, प्लीज आज उनको बताए। और ये हमारे लिए नहीं, ये क्योंकि सिंध डूब रहा है यार, हमारे बहुत सारे इलाके पाकिस्तान में सैलाब है, उनके लिए ये बताए कि हुकूमतें करे तो कर सकती है ना। तो एक ये जिस तरह लोगों को महफूज मकाम तक मुंतकिल किया गया, उनके खाने पीने के लिए क्या इंतजाम किया गया, उनके लिए पानी किस तरह पहुंचा दिया गया, उनके लिए जगह किस तरह खोल दिए गए, होटल एसोसिएशन और कम्युनिटी किस तरह हुकूमत के सारे इंतजाम के साथ मिल गई, ये एक सक्सेस स्टोरी है। इसके ऊपर आप बराए करम इसको भी करें। और इंशाल्लाह जो असेसमेंट हो रही है, सीएम साहब के अहकामात दिए गए हैं, इंशाल्लाह वो करेंगे। और जो 3 जगहों पे कालाम की सड़क टूट गई है, राब्ता मुनक़ते हैं, फिलहाल हेली की सर्विस है। और सीएम साहब ने ये भी बता दिया है कि अगर कल तक उन्होंने इसको ठीक ना किया तो सूबाई हुकूमत खुद आगे बढ़ेगी, बेशक वो वफाकी हुकूमत की कम्युनिकेशन मिनिस्टर